एक और निर्भया केस। इस बार ना तो छोटे कपड़े थे, ना ही देर रात मूवी देखने के बाद लौट रही थी और ना ही बॉयफ्रेंड के साथ थी, फिर भी एक हैवान की दरिंदगी का शिकार हो गई, वही जो सबकी जान बचाया करती थी। वह 9 अगस्त को खुद अपनी ही जान बचाने में असफल हो गई। कोलकाता में रेप और मर्डर की दिल दिलाने वाली वारदात सामने आई, या यह कह सकते हैं निर्भया 2.0। नहीं, मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है। हाथ जोड़ती रही माँ बाप, हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, चश्मे को कूटा गया जिसकी वजह से आंखों से खून निकल गया, गला दबाकर मारा गया। अभया 36 घंटे की लंबी शिफ्ट करने के बाद देर रात के समय सेमिनार रूम में आराम करने के लिए गई, जो कि रात में खाली होता है। वही संजय रॉय, जो कि कोलकाता पुलिस के लिए वॉलंटियर का काम करता था और हॉस्पिटल में मरीजों को बेड दिलवाने का भी काम किया करता था, या यूं कहे कि दलाली का काम किया करता था। इसी कारण उसका हॉस्पिटल में कहीं भी आना जाना लगा रहता था। वो भी उसी रात के समय हॉस्पिटल में ही था, जो कि अपने दोस्तों के साथ शराब के नशे में धुत था। वारदात करने से पहले 8 अगस्त की रात 11 बजे हॉस्पिटल में किसी मरीज को बेड दिलवाने आया, फिर सुबह करीब 4 बजे चेस्ट मेडिसिन के सेमिनार रूम में पहुंच गया, जहां उस वक्त अभया वहां सो रही थी। संजय ने उसे देखा और फिर उसकी हैवानियत जाग उठी। उसके इरादे साफ थे, वो नशे की धुन में पहले उसके शरीर पर कई हमले करता है। इसके बाद अभया ने विरोध किया। संजय ने हमला जारी रखा और तब तक हमला करता रहा जब तक उसके सांसें कमजोर न हो जाए। और फिर जब अभया जिंदगी और मौत के बीच खड़ी थी, तब उसने उसके साथ हैवानियत का खेल शुरू कर दिया। आरजीकर हॉस्पिटल में अभया के साथ भी निर्भया जैसी वारदात हुई। अभी तक इस मामले में जो सच सामने आया उसने लोगों को हिलाकर रख दिया। अभया की दोनों आंखें घायल, मुंह से रिश्ता हुआ खून, घायल होठ, पूरा चेहरा जख्मी, गर्दन भी घायल, दोनों हाथों की उंगलियों के नाखून भी घायल, जख्मी प्राइवेट पार्ट से बहता हुआ खून और दोनों पैर जख्मी, पेट पर भी चोट के निशान और तो और एक हाथ के फिंगर भी टूटी हुई, चश्मा टूटने से आंखों से बहता हुआ खून। उनके शरीर की चोटें उसके साथ हैवानियत बयां कर रही थी। अभया के साथ उस वक्त तक रेप किया गया जब वो जिंदगी और मौत से जंग लड़ रही थी, जब उसके अंगों ने काम करना लगभग बंद कर दिया था, तब तक उसके साथ रेप हुआ। उसके प्राइवेट पार्ट में जिस तरह की चोट पाई गई उसे पेरीमोर्टम कहा जाता है। इसका मतलब होता है कि जिंदगी और मौत के बीच की चोटें। हॉस्पिटल के उसी सेमिनार हॉल में अगले दिन सुबह 8 बजे अभया का शव मिलता है। पोस्टमार्टम ने साफ कर दिया कि हत्या के बाद उसके साथ रेप भी किया गया है। अभया के साथ हुई हैवानियत में आज पूरा देश एक साथ खड़ा है, तभी डॉक्टर की हड़ताल भी जारी है। केस को अब सीबीआई को सौंपा जा चुका है। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, जो अभया के साथ हुआ उसे करने वाला केवल एक आदमी था, या इसमें और भी लोग शामिल हैं जिसे हम सबसे छुपाया जा रहा है? आप लोग अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं इस तरीके की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।